अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। गुफरान गाज़ी टीवी में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन इकराम, आज 7/8/2023 को मदरसा सुफ़्फ़तुल मुस्लिमीन में दोपहर की छुट्टी के बाद हल्क़े उप्पल के अक़लियती इंचार्ज आली जनाब मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन साहब और उनके साथ खापड़ा के जनरल सेक्रेटरी TRS पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गिलबर्ट साहब की आमद हुई। उनकी आमद पर बानी व नाजिम हज़रत मौलाना महमूदुल हसन सबीली साहब ने दोनों मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, खैर मक़दम किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि ऐसे वक्त में जबकि अवाम मदारिस से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे वक्त में एक बहुत ही मुसलमानों के महबूब लीडर जिनका नाम मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन है, जो उलमा नवाज़ हैं, जो मदारिस से मोहब्बत करते हैं, सियासत में रहते हुए मदारिस से मोहब्बत करना ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा जब भी उनको किसी मदरसे में बुलाया जाता है तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, ज़रूर शिरकत करते हैं। आज उप्पल के अंदर KTR साहब का प्रोग्राम था जिसमें वो शिरकत करने जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने मदरसा सुफ़्फ़तुल मुस्लिमीन के बानी व नाज़िम मौलाना महमूदुल हसन सबीली साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम कुछ देर के लिए आपके मदरसे में आना चाहते हैं। वो मदरसे में आए, उनका इस्तकबाल किया गया और जब वो हॉल के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे थे और उनके साथ जो हमारे वतनी भाई थे जिनका नाम गिलबर्ट था, वो कहने लगे कि क्या मैं भी वहाँ पर जा सकता हूँ। उस वक़्त मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन साहब ने कहा कि बिल्कुल आप जा सकते हैं और बिल्कुल हर एक हमारा जो वतनी भाई है वो हमारी मस्जिदों में आ सकता है, मदरसों में आ सकता है। आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे मदरसों में, मस्जिदों में आए और यहाँ देखें कि यहाँ क्या तालीम दी जाती है, यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या दर्स दिया जाता है। उसके बाद मौलाना महमूदुल हसन सबीली साहब ने कुछ कलिमात अदा किए जिसको आप इस वीडियो के अंदर सुन सकते हैं। उप्पल में KTR साहब का प्रोग्राम है, वहाँ तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक हमको फ़ोन करें कि इंशाअल्लाह बच्चों से मिलना है और इदारे में आना है। आपकी तशरीफ़ आमदी का हम सब दिल की गहराई से खैर मक़दम करते हैं और इस्तक़बाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेमिसाल खिदमत जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको बाकी रखे और आपकी खिदमत को अपने फज़ल व करम से कबूल व मंजूर फरमाए। और साथ ही साथ तेलंगाना के लिए आप जो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और हमारे जो TRS पार्टी तेलंगाना में जो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, गरीब कमज़ोर वर्ग के लिए जो बेमिसाल काम कर रहे हैं, यकीनन वो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए मिसाली हैं। और हिंदुस्तान के जितने मजहब और मसलक के लोग हैं, हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना की तरफ एक दिखाई नज़र से देख रहे हैं कि काश यही काम जो तेलंगाना गवर्नमेंट हैदराबाद की सरजमीन में कर रही है, यही काम अगर हमारी स्टेट में भी होता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह का फज़ल व करम है कि हमारे KCR साहब तेलंगाना की सरजमीन से निकल कर अब दूसरे स्टेट के अंदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करके जा रहे हैं। हम सब की दुआएं, नेक तमन्नाएं KCR साहब के साथ हैं और उनके पार्टी के जितने भी बरान हैं और जितने मोखलिस दोस्त अहबाब हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से है, हम उनके लिए दुआगोर हैं कि आप हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही हैं। हम जानते हैं कि KCR साहब के लिए, उनके पार्टी के जितने भी जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, सबके लिए इस वक्त काम करना, ऐसे हालात में काम करना एक मुश्किल काम है। खुसूसन मुस्लिम कौम के लिए ऐसे ऐसे मैनिफेस्टो बनाए हैं जो कोई बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन KCR साहब हालात को न देखते हुए सबसे कमज़ोर जो लोग हैं उनको उठाने की फिक्र कर रहे हैं और बेमिसाल मैनिफेस्टो जो उन्होंने बनाया था और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करे हैं। हम सबकी दुआएं इस पार्टी के साथ और हम सबकी दुआएं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और वर्कर के साथ हैं। बदरुद्दीन साहब हमारे दरमियान आए हैं। आप अक़लियती माइनॉरिटी चेयरमैन हैं तेलंगाना के। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में KCR साहब आपकी कुर्बानियों को देखकर इंशाअल्लाह मज़ीद बड़े ओहदे से आपको नवाजेंगे ताकि आप मज़ीद बेहतर अंदाज में सबके लिए काम करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान जो हमारे मेहमान मुहतरम आए हैं कुछ इंशाअल्लाह आपसे तबादला ख्याल करेंगे, आपके सामने भी कुछ अपने तजुर्बात की ज़िंदगी में से रखेंगे और उसको गौर से सुनेंगे। मौलाना महमूदुल हसन सबीली साहब के बाद
जब मौलाना ने दरख्वास्त किया तो उसके बाद मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन साहब ने भी कुछ कलिमात को तलबा के सामने रखा। आप इसको भी सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से उलमा की मदारिस की उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है कि जब हम सबको मिलजुल करके रहना है और हमारा पड़ोसी कौन है ये नहीं देखना है, बल्कि हमें इंसानियत के नाते वो जो भी हो अगर उनको हमारी ज़रूरत हो तो हमें उनकी खिदमत करनी है। सुनिए मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन साहब को। कलाम पाक की कुरान शरीफ की आप इबादत करते हैं, रोज़ हिफ्ज़ करते हैं, तो इसलिए आप लोगों की दुआएं लेने आया हूँ, क्योंकि ख़ास तौर से ये मदरसे आने का वजह भी क्या है, हमारे मौलवी मुफ्ती साहब जो है महमूद साहब बहुत अच्छे दोस्त भी है, हमदर्द है, जज्बा रखने वाले। आजकल क्या है, मुफ्ती मौलवी बोले तो लोगों को सिर्फ मस्जिद तक ही मदरसे तक ही वही समझते हैं, मगर हमारे महमूद साहब ऐसे हैं, सियासी जमात से भी जुड़े हुए हैं, बिहार में 2 बार MLA भी ठहरे हुए और काउंसलर कॉर्पोरेटर को भी अंडरस्टैंड है, तो इसीलिए उनको तजुर्बा है और वो मदरसे में भी यही सिखाते हैं। मैं देखा हर मजहब को लेके चलना, हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया तो पड़ोसी हमारे कोई भी हो उसे मोहब्बत से रहना और उनकी भी हमदर्दी में रहना। तो इसलिए महमूद भाई का शुक्रिया अदा करूँ और आज आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, तो आप लोग दुआ करिए, आपके दुआओं में दुआ करने का आपके पास कोशिश है और अल्लाह ताला भी कबूल करेगा। इसीलिए आप लोग जानते हैं हमारे तेलंगाना के CM कौन है? केसीआर साहब। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में एक तेलंगाना के BRS पार्टी CM केसीआर साहब ने जमीन भी तेलंगाना हासिल करे, हुकूमत बनते ही CM साहब केसीआर साहब बनते ही एक मुसलमान मोहम्मद अली साहब को डिप्टी CM रेवेन्यू मिनिस्टर दिया गया बनते ही, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदू मुसलमान जो जमाने से कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब है, वो तहजीब को बरकरार रखते हुए एक मिसाल बनाकर महमूद अली साहब को डिप्टी CM बना गया। उसके बाद वो जानते थे, फिक्र पर थे, तेलंगाना आते मुसलमान बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो देना, तालीम जरूरी है, तालीम से हमारे तेलंगाना और देश आगे जाएगा बोल के उनकी ख्वाहिश पूरी करने में आप लोग जानते हैं रेजिडेंट स्कूल्स जो माइनॉरिटी गुरुकुल के 204 स्कूल हमारे CM साहब ने बच्चों के लिए बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह पर 1% है 1,60,000 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और बेहतरीन अंदाज से रिजल्ट आता है। उसके अलावा भी हर देखिए उसके बाद इलेक्शन आया, फिर दूसरे इलेक्शन में भी होम मिनिस्टर साहब महमूद अली को दिए, उनके साथ बराबर। तो ये सोचना चाहिए ऐसे हिंदुस्तान में पहले CM बने कि मुसलमानों के और दलित के और हर मजहब को लेके चलने वाले, और कई स्कीमें आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये स्कीम हम पूछने से पहले होती। सबसे ज्यादा मिसाल तो आपको दूंगा शादी मुबारक, 1 लाख रुपए कोई दे नहीं सकते, अपने रिश्तेदार भी नहीं दे सकते, पड़ोसी के पास जाने पर बर्तन भी अपना जो जेवरात है भी आने लगे तो पैसे देके फिर उसके इंटरेस्ट बनते बनते वो डूब जाते और कर्जे में रहते। इसीलिए हमारे CM साहब 1 लाख रुपए शादी होते आप तक पहुंचाने के लिए माँ बाप तक पहुंचाए। ऐसे कई लाखों बच्चों की शादी आज खुशहाली से हुई। ये पूरे देश में चलना चाहिए उनकी कोशिश। तो इसलिए BRS पार्टी बनाने का वजह हुई है, सबसे पहले अमन शांति रहेगा, अमन शांति से भाईचारे से हर चीज डेवलप हो सकता, हर चीज बिजनेस दूसरे इंटरनेशनल से भी कोई भी फैक्ट्रीज कंपनीज आजकल IT मालूम है आप लोगों को नंबर 1 तेलंगाना में आ रहे होंगे। हमारे CM साहब के बेटे KTR साहब के मिनिस्टर है, उनके वजह से पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया की नजर हमारे तेलंगाना की तरफ। तो इसलिए दुआ करिए ये तेलंगाना की तरफ नहीं पूरे हिंदुस्तान की तरफ नजर पूरी दुनिया देखना होगा, तो BRS पार्टी की बोलबाला होना चाहिए।
हर लोगों में जज्बात आना चाहिए, क्योंकि आजकल माहौल में सिर्फ नफरत ही पैदा करता है। हम नफरत ही नहीं है, हम मोहब्बत देना चाहिए। ये मोहब्बत देना वाला तो हम पूरे मिलकर केसीआर साहब का साथ देना चाहिए। नफरत से कुछ हासिल होने वाला नहीं, मोहब्बत से बहुत सारे चीज हासिल होने। तो इसीलिए आज मुझे मौका दिया सिस्टर महमूद साहब को, ऐसे टीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है खबरा के गिलबर्ट भाई, और आप सब लोगों को, आप लोगों को और आप बच्चों को मेरे दिल से के गहराई से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बस सिर्फ आप दुआ कीजिए, आपके पेरेंट्स को आप जब भी जाते हैं तो उनको बोलिए कि हम केसीआर साहब का हाथ मजबूत करना है, करके बोलिए। आप लोगों का शुक्रिया, मुझे मौका दिया। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही पैगाम है। मुलाकात होगी फिर से किसी वीडियो में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।